जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कहानी द रेट ट्रैप। रेट ट्रैप मतलब होता क्या है, चूहेदानी, यानी कि चूहेदानी मतलब आप जानते हैं जिसमें चूहा पकड़ते हैं। तो एक व्यक्ति है जो क्या करता है, रेट ट्रैप जैसे होता है ना कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका पहचान उस काम से जाता है, उसी काम से लोग बुलाते हैं। उसी तरीके से एक व्यक्ति था जो रेट ट्रैप बेचता था। और ये रेट ट्रैप कैसे बेचता था, देखिए ये जो व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा गरीब था और ये रेट ट्रैप बेचने के लिए भी इसके पास पैसे, मतलब उसको बनाना है, चूहेदानी बनाने के लिए भी इसके पास पैसे नहीं होते थे। तो ये क्या करता था, अपने आसपास के दुकानों वालों से और कुछ फैक्ट्रियों से या कुछ फार्म हाउस से पैसा इकट्ठा करके तब जाके रेट ट्रैप बनाता था और देन बेचता था। तो देखिए ये कहानी एग्जाम के एक्सपेक्ट से तो बहुत इंपॉर्टेंस है, देन उसके बाद ये लाइफ में भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो चलती अब आगे बढ़ा जाता है। तो खुद ध्यान से, जो रेट ट्रैप था वो बहुत ज़्यादा गरीब था, पुअर था और विद क्या था, थीप था। तो ये गरीब होने के साथ साथ ये थीप क्यों था, देखिए ध्यान से। गरीब तो आप समझ रहे हैं, एक चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति कितना अमीर हो सकता है, तो वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा गरीब था। और एक कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और थीप कैसे हुआ, क्योंकि जब वो रेट ट्रैप बेचता था तो ऐसे में क्या होता था, उसका जीवन यापन सही से चल नहीं पाता था, इसलिए वो छोटी मोटी चोरियाँ करता रहता था। तो और इसको रेट ट्रैप को भी ट्रैम्प भी लोग बुलाते थे, क्योंकि घुमक्कड़ टाइप का ये था। अब ध्यान दिए, कहानी आगे बढ़ती है। आपने जान लिया रेट ट्रैप कौन था और कैसा था, किस टाइप का था, वो क्या करता था। एक दिन ये रेट ट्रैप क्या कर रहा था, ऐसे जा रहा था तो इसके मन में एक ख्याल आता है। ये सोचता है कि जो पूरा वर्ल्ड है लाइक अ रेट ट्रैप, मतलब ये पूरा जो संसार है एक चूहेदानी की तरह है। जिस तरीके से एक क्या कहते हैं, चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए लालच दिया जाता है, मांस या टमाटर या जो भी हो, अब जो भी चीज़ों को लालच दे के फिर चूहा उसको देख के आता है, सेम उसी तरीके से हम इंसान ये हाउसेस, ब्यूटीफुल क्लास, बहुत सारे चीज़ को देख के हम फंस जा रहे हैं। ये संसार के जो सुख हैं उनको देख के हम उसकी तरफ लालच बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते हम कब कहाँ फंस जा रहे हैं हमको पता ही नहीं चल रहा है किस दुनिया में। तो ये हंसता है, कौन हंसता है, रेट ट्रैप हंसता है। देखिए हम आपको थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में समझाएंगे तब बेहतर समझ में आएगा। तो ये क्या करता, हंसता, कहता बढ़िया भाई, ससुर के नाती लोगन फंसा। ये हंसता है, क्यों हंसता है, क्योंकि देखिए अगर आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया है तो जो लोग हैं आपके साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे वो यदि किसी मुसीबत में है तो आपको मज़ा आएगा। आई थिंक ऐसा होता है कि अमूमन लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उसके न चाहने वाले लोग प्रॉब्लम में हो तो उसको मज़ा आता है। तो ये इसलिए हंसता है, इसको लगता है कि सारे लोग फंस रहे हैं किसमें, चूहेदानी में, क्योंकि ये दुनिया चूहेदानी है और चूहेदानी को में ललचाने के लिए क्या है, धन दौलत, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, घर हैं। तो ये हंस रहा है, इसलिए हंसता है क्योंकि आज तक कोई व्यक्ति इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए क्या कर रहा है, मज़ा ले रहा है, क्योंकि इसको किसी से प्रेम था ही नहीं, क्योंकि इससे किसी ने प्रेम किया ही नहीं था। तो ये सोचता है एनीवन गुड नॉट ट्रीट। अब देख एट नाइट ये ऐसा सोचता है। फिर एक रात ये चूहेदानी बेचते वक्त जब ये जाता है तो शाम हो चुकी होती है। तो ये क्या करता है, अब सोचता है मैं कहाँ जाऊँ। तो चलते चलते फिर ये सोच रहा है, अच्छा मैं एक काम करूँ, कहीं रुक जाऊँ। तो एक घर के पास जाता है और दरवाजे को खटखटाता है, खोल, मतलब कैसे ऐसे थोड़ी है खोलिएगा, क्योंकि वो भाई रेट ट्रैप तो है, खोलवा। तो खोला तो एक बुढ़ा आता है। तो वो बुढ़ा जो था अपने घर में, देखिए वो ओल्ड मैन जो था लिविंग एलोन, वो ओल्ड मैन क्या था, अकेले घर में रहता था। और वो भी क्या किया, इसके कोई रहता नहीं था। तो ओल्ड मैन से जब ये कहता है कि क्या मैं आपके वहाँ ठहर जाऊँ, तो ये भी इसको रोक लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है इसके प्रपोजल को। क्यों, क्योंकि ओल्ड मैन को भी काफ़ी टाइम हो गया किसी के साथ रहे हुए, अकेला रहा। तो ये भी सोचता है चलो यार कोई आया है, कम से कम रहेगा, टाइम पास हो जाएगा, कुछ बात कर लेंगे। तो ये इसको रोक लेता है। देन वहाँ पे क्या होता है, ये लोग आपस में बैठते हैं, सुरती उर्ती का बंडल लाता, खाते पीते हैं, ताश उस खेलते हैं। उसके बाद जानवर करते हो इंसान, कुछ इंसान होते वाहवाही करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैंने लाइफ में क्या किया। तो ये जो ओल्ड मैन था, ये बूढ़ा व्यक्ति था, वाहवाही के चक्कर में क्या कहता है, जानते हो मैं बहुत पैसा कमाया हूँ। तो कहता कैसे, देखो ये कहता है कि पहले मैं जो था रामसे कंपनी में, रामसे एक मिल था, उस मिल में मैं क्या करता था, काम करता था और कृषि का काम करता था। तो ठीक ठाक पैसा नहीं कमाता था, लेकिन अब मैंने गाय पाला है और उन गायों के दूध से मक्खन बनाता हूँ, उन्हीं मक्खनों को मैं बाज़ार में बेचता हूँ, आज मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। तो ये
इसको क्या कहते हैं, रेड ट्रैप का था। भक ऐसा कैसे हो सकता है मर्दे, दूध बेच के कोई दूध या दूध से मक्खन बना कितना पैसा कोई कमा लेगा। कहता तुम्हें यकीन नहीं है तो ये कुछ बोलता नहीं है रेड ट्रैप, लेकिन इंसान किसी को देख के समझ जाता है यकीन कर रहा है कि नहीं, तो बूढ़वा समझ जाता है कि यकीन नहीं बा। तो बूढ़वा क्या करता है, जाता है जहाँ पैसवा रखा रहता है, वहाँ से पैसवा निकाल के लाता है। उसको दिखाता नहीं है कि लो देखो, क्या कहता है, पैसा निकाल के 3 क्रोनर लाता है। मतलब उस समय वहाँ का जहाँ की बात कर रहा है, वहाँ पे जैसे हम लोग का रुपीज होता है उसी तरीके से क्रोनर है, तो लेके आता है और ऐसे धीरे से झटकारता है गड्डी, ताकि देखे कि ये पैसा कमाया है। तो वो दिखाता, वो देख भी लेता, अरे हाँ पैसा है, तो ये पैसा ले जाकर फिर से रख देता। देखो कितना होशियार बूढ़वा है, कहा कर रहा है, उसको पैसा दिखा रहा है और ये नहीं कर रहा है देखो इतना कमाया है, ले जाकर झटकार रखी ताकि देखे। देखिए मतलब जैसे से इंसान होता है, देखिए मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हो। देन कहानी कहाँ बढ़ती है, आगे बढ़ती है। अर्ली मान ये मतलब ये वाहवाही के चक्कर में ये अपने सारे राज खोल देता है कि हम पैसा कहाँ रखते हैं और पैसा कैसे कमाए हैं। और उसके बाद रेड ट्रैप वाला कुछ तो कहता नहीं ट्रैप। अर्ली मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, ये दोनों लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और सबसे पहले उठता कौन, ओल्ड मैन उठ जाता। तो रेड ट्रैप सोचता ओ माय गॉड, ये तो ससुर हमसे पहले उठ गया और इसके घर हम आए हैं, अब वो इस हमसे पहले ये उठा तो हमको भी उठना क्या है जरूरी है। तो तुरंत ही रेड ट्रैप क्या होता है, उठ ही जाता है, ये भी उठता है। और ये देखो चीट मतलब धोखा करता है कौन, ओल्ड मैन को ये धोखा देता है कौन, रेड ट्रैप। ये सोचता है, देखिए रेड ट्रैप को जल्दी से इसे भी निकलना था और ओल्ड मैन को भी निकलना था। तो ओल्ड मैन क्या करता है, ये घर से बाहर जल्दी से निकल जाता और ताला मार देता, क्योंकि उसे कहीं जाना था। तो मतलब गाय के पास जाना था, जहाँ पर गाय हुई थी, जहाँ से मिल्क लेता था। उसके बाद वो ताला मार के चला जाता। तो ये कुछ दूर जाता है कौन, रेड ट्रैम्पा। जो रेड ट्रैम्प था यानी ट्रैम्प जो था, सॉरी रेड ट्रैप जो था, ये क्या करता है, ये सोचता है अच्छा पैसवा अगर हम पैसा चुरा ले तब कितना मजा आएगा। तो ये क्या करता है, चुप्पे से आके दरवाजे रास्ते न जाके खिड़की को तोड़ के ऐसा हाथवा से पैसा निकाल लेता, क्योंकि उसको पता रहता पैसा कहाँ है। तो इस ससुरा उसको धोखा देके भाग जाता है। तो ये पब्लिक रोड से जाता, पब्लिक रोड से मतलब जहाँ से सभी लोग जाते हैं। तो सोचता है अच्छा पब्लिक रोड से जाएंगे यानी हाईवे वाले रोड से जाएंगे तो कोई कहीं शक कर ले और हमारे पास पैसा है, लोग कहेंगे ये चुराया है पैसा और मेरी हुलिया को देख के। तो ये क्या करता, सोचता नहीं एक काम कर रहे हैं, जंगल रास्ते जा रहे हैं। तो ये क्या करता है, जंगल के रास्ते से जाता है। अब वो जंगल में जो ही घुसता है, चलते रात हो जाता है। सुबह से निकला, रात हो गया और इसको लगता है कि अब हम फंस गए, क्योंकि वो जहाँ ऐसे जाता था फिर वही घूम के आता था। तो ये आराम से निराशा हो के होपलेस और भूखा प्यासा ये सोचता है तुरे आज हम दुनिया पे हंस रहे थे, आज खुद ही हम फंस गए। हमने लालच किया, इन पैसों के चक्कर में आज हम खुद ही फंस गए। दुनिया वालों को हम देख रहे थे दुनिया फंसी हुई है एक चूहेदानी में, हम खुद फंस गए। इससे बहुत पछतावा होता है। अब इसे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल है। और अचानक वहीं बैठता है, जो ही बैठता है ये रेड ट्रैप, तो क्या होता है, थप थप की आवाज़ आती है, जिसे कि थप थप की आवाज़ यहाँ क्या आती, क्या कहते हैं, लोहे को पीटा जा रहा था। तो इसे एक उम्मीद जगती है। तो ये क्या करता है, उस आवाज़ की तरफ जब आगे बढ़ता है, तो जब वहाँ जाता है तो उस एक फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री का नाम क्या था, रामसे मिल। फैक्ट्री क्या था, रामसे मिल था। और वहाँ पे जाता है तो ये उस समय देखो ठंडी का भी समय था, तो रामसे मिल में आग जल रही थी, क्योंकि उस वहाँ पे लोहे का काम हो रहा था। तो ये अपने को सेकने के लिए वहाँ जाके बैठ जाता है। तो वहाँ के कर्मचारी सोचते बहुत लोग आते जाते हैं घुमक्कड़, ये भी एक है बैठा है, अभी चला जाएगा। तो ये रेस्ट करने लगता है। तो कोई इस पर तवज्जो नहीं देता है, किसको, रेड ट्रैप को। तो उसके बाद वहाँ का ऑनर जो आता है रामसे मिल का, वो इग्नोर नहीं करता, आता देखता है ये कौन है। तो ये धीरे से क्या करता है, वहाँ पे जब पहुँचता है, भाई मालिक है, कच कर भी सकता है। तो उसका टोपी उठा के देखता, कहता ओ माय गॉड यू आर माय फ्रेंड। मतलब ये एक बार ट्रेनिंग, मतलब ये आर्मी में ज्वाइन था कौन, इसका रामसे कंपनी का मालिक जो था वो ट्रेनिंग में, मतलब ये आर्मी में था। तो इसको लगता ये है कि वो मेरा फ्रेंड है। क्यों लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिया था। इसको धोखा, मतलब ये सही से पहचान नहीं पाया, इसलिए नहीं पहचान पाता है। वो जहाँ बैठा था ना, वहीं पे आग जल रही थी। तो आग के लपट से सही से वो पहचान नहीं पाया एक्चुअली में मेरा दोस्त है कि नहीं है। तो उससे कन्फ्यूजन होता है। तो उसको लगता है कि मेरा फ्रेंड है। तो उससे वो कहता है अरे यार
कौन कहता है? रामसे कंपनी का मालिक कहता है अरे यार तुमको वो जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था, रिजाइन नहीं देना चाहिए, देखो तुम्हारी हालत कैसी होगी, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, वहीं पे रहना, और वैसे भी क्रिसमस आने वाला है, मेरी वाइफ तो रही नहीं, और बस मेरी क्या कहते हैं, मेरी एक बच्ची है वो वहाँ पे है, चलो हम तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाएंगे। तो ये सोचता है अरे यार अगर हम जाएंगे तो कहीं जो पैसवा है यूँ पकड़ा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो ये जाता नहीं है और ये सोचता है दिक्कत हो जाएगा। तो उसके बाद ये बहुत मनाता है, नहीं मानता। तो ये जो था रामसे कंपनी का फैक्ट्री वाला था भाई, वो तो सोचा था मेरा फ्रेंड है, अब फ्रेंड को तो कोई ऐसे छोड़ नहीं सकता ऐसे हालात पे। तो अपने बेटी से कहता है ऐसी सी समस्या है, जाओ ज़रा उसको मना लेती। तो उसकी बेटी जाती है, बहुत ही अच्छी थी, दिलदार थी, उसको मना लेती है और अंततः रैट ट्रैप क्या होता है, मान जाता है और वहाँ जाने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो अब ऐसे में क्या होता है, रैट ट्रैप को भेज दिया जाता है, किस लिए कि कपड़ा वपड़ा चेंज कर ले, दाढ़ी मूंछ कटवा ले, बहुत बड़ा हो गया। तो जो ही वो ड्रेस और हेयर कट करवा के आता है और तुरंत उसको रामसे कंपनी का मालिक पहचान लेता है, मलिकवा पहचान लेता है। तो कहता है वो तुम मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड, गो 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 यहाँ से जाओ, अभी या तो मैं पुलिस बुलाऊंगा, वो देखते हैं पुलिस तुम्हारे साथ क्या करता है। तो ये कहता है रैट ट्रैप कहता है सुनिए हम आए हैं, आप ज़बरदस्ती मुझे बुला के लेकर आए, हम तो आ नहीं रहे थे, हम तो भाई घुमक्कर टाइप के हैं, हम कहीं भी रुक जाते हैं, तो आप हमको आश्रय दिए, हम रुक गए, लेकिन हम तो आपको बार बार कह रहे थे कि हम नहीं रुकेंगे। तो ये क्या होता है, तो कहता है अच्छा ठीक है यहाँ से जाओ, मालिक कहता है यहाँ से जाओ, लेकिन उसकी बेटी अचानक आ जाती, कहती नहीं पापा ये नहीं यहाँ से जाएगा, क्योंकि अब तक तो आपको ये था पता कि मेरा फ्रेंड है, तो आप इसको रोक रहे थे, अब जो ही आपको पता चला मेरा फ्रेंड नहीं है, आप इसको कैसे भेज सकते हैं, मत भेजिए, वैसे भी कल क्रिसमस है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई सैड होके अपने द्वार से जाए। तो उसका पापा मान जाते हैं। और देखिए ध्यान से, उसका बेटी का नाम क्या था, एडला बिल मेंसन नाम था। तो ऐसे में क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग फिर से ये बहुत ज़्यादा सोता है, रैट ट्रैप उसके घर पे जाके बहुत ज़्यादा सोता है और खूब खर्राटे मारता है। और ये क्या होता है, एडला और उसके फादर क्या होते हैं, चर्च में जाते हैं, और जो ही चर्च में जाते हैं तो जानते हो क्या होता है, एक एक्सीडेंट होता है, मतलब एक इंसिडेंट होता है, एक घटना घटती है वहाँ पे। जब वो चर्च में जाते हैं तो उसी चर्चवा में का एक जिसको ये धोखा दे के भाग के आया होता है, रैट ट्रैप जिसका चोरिया करके आया होता, वो एक्चुअली में एडला के फादर का मित्र था, यानी रामसे कंपनी का जो मलिकवा था और उस जिसको चोरिया किया था बूढ़े व्यक्ति का, उसका क्या था, मित्र था। और अपनी आप बीती कहानी बताता है कि देखबा तनी ऐसे ऐसे हम रखिए भाई ले, और पैसा वाले चुरा कर भाग गए। तो क्या था, ओ माय गॉड, रैट ट्रैप नाम बता रहे हो, अरे यार वो तो मेरे घरवा में है, अरे यार एडला से कहता अरे एडला भागो भागो भागो, कहीं ऐसा ना होगा वो पैसों हम लोगों को चुरा नहीं लगे होगा। अरे तुरी माता पीटता, जल्दी से गाड़ी से लोग निकल जाते हैं और घर जाके पूछते हैं अपने नौकर से, अरे यार वो जो रैट ट्रैप था गया कि है, तो है कि गया, तो ये कह रहा है वो तो गया। तो ये कहता हाथ तुरी के इसको धक्का देना, अब तो गई पैसा ले गए, जो ही कहता उसको नौकरवा गई तो तुरंत उसको धक्का लग जाता है। कहता है अच्छा एक बात बताओ, खाली हाथ गया है कि कैसे गया, कहता ना खाली हाथ तो गया है लेकिन कुछ रख के गया है। तो तुरंत ही एडला बिल मेंसन जाती हैं, वहाँ पे एक पत्र मिलता है, उस पत्र के बगल में एक पोटली में वो पैसा 30 क्रोनर की जो नोट्स थी वहाँ पे था, और उसके साथ साथ उस पत्र में कुछ और भी लिखा था, लेकिन मेरे शब्दों में समझे वो कहना ये चाह रहा था कि देखिए मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा किया, और मैं आज के बाद से इन सारे कामों को छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार किसी ने इतना प्रेम और स्नेह किया, आपके प्रेम और स्नेह की वजह से आज से मैं अपने लाइफ को चेंज करता हूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से थी। और देखिए इस कहानी से हमारे इस कहानी का थीम था, यानी लर्निंग पॉइंट क्या थी, यदि हम किसी भी व्यक्ति से प्रेम पूर्वक पेश आएँ तो वो कितना ही बुरा है वो एक ना एक दिन बदल जाता है। जैसे ये रैट ट्रैप क्या था, आज तक चोरी करता था और उतना खास मेहनत नहीं करता था, लेकिन एक बार उसके साथ किसी ने प्रेम पूर्वक वार्तालाप क्या किया, उसके साथ स्नेह क्या दिखाया, इसने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया। और इसने कुछ पत्र लिखा था, वहाँ पे भी कुछ लिखा था, वो थोड़ी सी स्टोरी आप जाके बुक में पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। और मेरे देखिए ध्यान से, और एक बात बताएं,
इस तरीके से हम ये कहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको टॉपिक याद करने में लर्न होगा। ऐसे देखिए हमने जो जो टॉपिक लिखा इसी टॉपिक से पूरी कहानी आपको लर्न हो जाएगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।